सृष्टि को मेरे पतिव्रता धर्म की शपथ है, अब सूरज कभी नहीं उगना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सच्ची पतिव्रता नारी कैसी होती है? जब पति किसी पराई स्त्री के साथ संबंध रखता है तो पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म होता है? क्या पतिव्रता स्त्री को अपने पति की इच्छा का मान रखना चाहिए? क्या स्त्रियों को दुराचारी पति का त्याग करना चाहिए? क्या स्त्री को रोगी पति का साथ छोड़ देना चाहिए? ऐसे पति के साथ रहने पर स्त्री को कौन से कष्ट भोगने पड़ते हैं? साथ ही स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे किसी भी पुरुष को कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो भी पुरुष स्त्री के इस अंग को देखता है उसका निश्चित ही विनाश हो जाता है। इस विषय में पद्म पुराण के सृष्टि खंड में बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास बताया गया है। यह प्राचीन कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। प्रत्येक विवाहित स्त्री को और पुरुष को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए, बिना विलंब किए आपको वह महान कथा सुनाते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में प्रतिष्ठानपुर नामक एक सुंदर नगरी थी। उस नगर में कौशिक नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी शैब्या के साथ निवास करते थे। कौशिक पिछले जन्मों के पाप फल स्वरूप कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए थे। उनके शरीर पर कई घाव थे जिनसे निरंतर पीप बहती रहती थी और अंगों में असहनीय पीड़ा रहती थी। यद्यपि कौशिक का शरीर रोगग्रस्त था, फिर भी पतिव्रता शैब्या उनका पालन ऐसे करती थी जैसे कोई माता अपने शिशु का करती है। वह प्रतिदिन पति को स्नान कराती, उनके घाव धोती और मरहम लगाती, उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाती और समय पर भोजन करवाती। शैब्या अपने पति को देवता के समान मानकर उनकी सेवा में तन मन से लगी रहती थी। कुष्ठ रोग के कारण कौशिक स्वभाव से चिड़चिड़े हो गए थे। कभी कभी वह शैब्या पर क्रोधित होकर कठोर वचन कह देते या झुंझला उठते, परंतु सहनशील शैब्या इन बातों का कभी बुरा नहीं मानती थी। उसने जीवन को अपने पति की सेवा और सुख के लिए समर्पित कर दिया था। पति की प्रताड़ना भी वह प्रेम पूर्वक सह जाती और अधिक भाव से उनकी देखभाल करती। शैब्या की निष्ठा और सेवा भाव से प्रसन्न होकर स्वयं देवता भी उनके गुण गाते थे। किंतु एक दिन भाग्य ने इस दंपति की परीक्षा लेने की ठानी। हुआ यह कि एक सांझ समय कौशिक अपने द्वार पर बैठे थे। तभी मार्ग से होकर नगर की प्रसिद्ध वेश्या अपने भव्य अलंकरणों से सुसज्जित होकर गुजरी। वह स्त्री अत्यंत रूपवती और यौवन से परिपूर्ण थी। उसके नूपुरों की रुंझुन और सौंदर्य की आभा ने कौशिक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कौशिक ने इससे पूर्व ऐसा अप्रतिम सौंदर्य कभी न देखा था। वेश्या का रूप मानो कामदेव की चमक को भी मात देता था। उसे देख कौशिक के मन में दबी वासना अचानक प्रबल हो उठी। उस रूपसी के चले जाने पर भी कौशिक की आंखें उसी ओर टिकी रहीं और उनके हृदय में एक तीव्र लालसा जन्म लेने लगी। वह गहरी सांस भरकर रह गए और उनका मन विकल हो उठा। पति को अचानक इस प्रकार व्याकुल देख शैब्या चिंतित हो गई। अंततः स्नेह भरी कोमल वाणी में शैब्या ने पूछा, स्वामी, आपको क्या दुख सताता है? आपका मन क्यों उदास और अस्थिर लग रहा है? कृपया मुझसे अपनी व्यथा बताएं। कौशिक ने बात टालने का प्रयत्न करते हुए कहा, शैब्या, तुम नहीं समझ पाओगी। बेहतर है मुझसे कुछ न पूछो। यह ऐसी इच्छा है जो न तुम पूरी कर सकती हो न मैं, अतः इसे कहना व्यर्थ है। पति के मुख से यह सुनकर शैब्या का हृदय और व्यग्र हो उठा। वह हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोली, आर्यपुत्र, मैंने जीवन भर आपका साथ निभाया है। आपके सुख दुख मेरे अपने हैं। कृपया अपनी इच्छा मुझे बटिस पाइए। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके मन की अभिलाषा पूर्ण कर सकूं। आपके हित में जो भी करना पड़े मैं करूंगी। पत्नी के ऐसे आग्रह और समर्पण को देख कौशिक पिघल गए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम मेरे प्रेम और सेवा भाव में कोई कमी नहीं रखती, यह मैं जानता हूं, परंतु मेरा मन आज बड़ी दुष्कामना में फंस गया है। संध्या समय जो स्त्री इस मार्ग से गुजरी, क्या तुमने उसे देखा था? वह नगर की वेश्या थी। उसका रूप यौवन अद्वितीय है। उसे देखकर मेरे हृदय में विकार आ गया है। इतना कहते कहते कौशिक लज्जित हो उठे और स्वर धीमा पड़ गया। शैब्या आश्चर्य से यह सुन रही थी। कुछ क्षण चुप रहकर कौशिक ने भारी मन से आगे कहा,
मेरी स्थिति ऐसी नहीं कि मैं उस सुंदरी के पास जा सकूं। न जाने यह इच्छा मेरे मन में क्यों जागी, पर अब यह दाह असहनीय हो रहा है। यदि वह रमणी मुझे प्राप्त न हुई तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई मृत्यु का कारण नहीं होगा। इतना कहकर रोगी कौशिक ने आंखें बंद कर लीं, जैसे स्वयं पर घृणा हो रही हो। उन्हें लगा कि उन्होंने एक पापपूर्ण इच्छा व्यक्त कर दी है। अपने पति के मुख से ऐसी बात सुनकर शैब्या का हृदय क्षण भर को क्षुब्ध हो उठा। जिस पति की सेवा को उसने जीवन का परम धर्म माना, वही पति किसी अन्य स्त्री के लिए व्याकुल है। यह विचार किसी भी पतिव्रता नारी के लिए वज्र के समान था। शैब्या की आंखों में आंसू छलक आए, किंतु अगले ही पल उसने अपने आंसुओं को पोंछ डाला। वह जानती थी कि पति को दोष देने का यह समय नहीं है। उनके प्राण संकट में हैं। एक सच्ची पतिव्रता के लिए पति का जीवन ही सर्वाधिक मूल्यवान होता है। शैब्या ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह अपने स्वामी की यह अंतिम इच्छा भी पूर्ण करके रहेगी। शैब्या ने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आपके जीवन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यदि आपके प्राणों की रक्षा उस सुंदरी को आपके सम्मुख लाने से होती है तो ऐसा ही होगा। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आपकी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। पतिव्रता पत्नी के मुख से यह सुन कौशिक को जैसे एक नई आशा मिली। उन्होंने अविश्वास और आश्चर्य से शैब्या की ओर देखा। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि शैब्या स्वयं उन्हें वेश्या के पास ले जाने को तैयार है। कौशिक की इच्छा जानने के बाद शैब्या ने मन ही मन निश्चय किया कि पहले उसे उस वेश्या का विश्वास और शुभ चिंतन प्राप्त करना होगा। अगले दिन अंधेरे भोर में शैब्या उठी। उसने एक टोकरी में गोबर लिया और चुपचाप उस वेश्या के घर पहुंच गई। कोई जागा न था, अतः शैब्या ने द्वार पर लिपाई करना शुरू किया। उसने आंगन को अच्छे से बुहारा और गोबर मिट्टी से लीप कर पवित्र किया। यह कर्म कर वह सूर्योदय से पूर्व ही चुपके से लौट आई। इस प्रकार शैब्या लगातार 3 दिवस प्रातःकाल वेश्यालय के द्वार पर सफाई और लिपाई करती रही। वह अपना कार्य निरंतर श्रद्धा और प्रसन्न चित्त होकर करती, मानो ईश्वर की पूजा कर रही हो। वेश्या ने देखा कि बिना कहे ही कोई उसके आंगन को संवार जाता है, सड़क और दीवारें सजाकर साफ रख जाता है। तीसरे दिन तक वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कौन उपकारी है जो निस्वार्थ भाव से यह सेवा कर रहा है। उसने अपने दास दासियों से पूछा, पर कोई उत्तर न मिला। किसी ने कुछ न किया था। चौथे दिन प्रातः वेश्या ने स्वयं छिपकर उस रहस्य को जानने का निर्णय लिया। भोर होते ही जब शैब्या फिर से झाड़ू और गोबर लेकर आई तो वेश्या ने उसे रंगे हाथ देख लिया। एक साध्वी स्त्री को अपने आंगन में झाड़ू लगाते देखकर वेश्या हक्का बक्का रह गई। वह लज्जा और कृतज्ञता से शैब्या के चरणों में गिर पड़ी। आंसू भरी आंखों और कांपती आवाज में उसने कहा, हे देवी, मुझे क्षमा करो। मैं अज्ञानी थी जो यह न जान सकी कि ऐसी पुण्यवती मेरे द्वार पर आकर मेरे घर को पवित्र कर रही है। आपने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की, यह मेरा सौभाग्य है। मैं इसके बदले आपको जो भी चाहिए देने को तैयार हूँ। सोना, रत्न, वस्त्र, जो मांगना चाहो निस्संकोच मांगो। शैब्या ने वेश्या को उठाकर गले लगाया और कहा, देवी, मुझे धन संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, पर मेरा निवेदन कुछ और है। यदि आप मुझे वचन दें कि आप मेरी सहायता करेंगी तो ही मैं अपनी इच्छा प्रकट करूंगी। वेश्या ने आश्चर्य से पूछा, साध्वी, तुम जैसी महान नारी मुझ तुच्छ पर ऐसी कृपा क्यों कर रही है? तुम जो भी चाहती हो निडर होकर कहो। मैं वचन देती हूँ कि अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। शैब्या ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम सचमुच मेरी सहायता करना चाहती हो तो मुझे वचन दो कि मेरी बात पूर्ण करोगी। वेश्या ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। तुम निःसंकोच अपनी इच्छित वस्तु मांगो। तब शैब्या ने संकोच त्याग कर अपना उद्देश्य बताया। हे सुंदरी, मैं जिस कार्य के लिए आई हूं वह तनिक असामान्य है।
मेरा स्वामी कौशिक तुम्हारे सौंदर्य से विमोहित हो गया है। वह एक क्षण के लिए भी तुम्हें पाना चाहता है। उनके प्राण उस इच्छा पर टंगे हुए हैं। मैं तुमसे विनती करती हूं कि एक रात के लिए तुम मेरे पति को अपने निकट स्थान दो। तुम जैसी दयालु और रूपवती स्त्री यदि मेरे पति को स्वीकार कर लेगी तो उनका जीवन बच जाएगा। मैं जानती हूं यह निवेदन साधारण नहीं, किंतु पत्नी धर्म मुझे तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने को विवश कर रहा है। यह कहते हुए शैब्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने विनम्रतापूर्वक वेश्या के चरण पकड़ लिए। वेश्या ने घबराकर शैब्या को रोकते हुए कहा, माते, यह क्या कर रही हो? तुम जैसी पूज्य स्त्री मेरे चरण कैसे छू सकती है? मुझे संकोच में न डालो। तुम्हारा हृदय सचमुच महान है जो पति के लिए ऐसी विनती करने आई हो। वह कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गई, फिर बोली, मैं स्वीकार करती हूँ कि तुम्हारे पति कुष्ठ रोग से ग्रस्त हैं और उनके साथ एक रात्रि बिताना मेरे लिए कठिन होगा। उनकी देह से दुर्गंध आती होगी और संभव है मुझे कष्ट होगा। यह कहकर वेश्या ने शैब्या की ओर देखा जो अत्यंत आशा भरी दृष्टि से उसे निहार रही थी। वेश्या ने निश्वास छोड़ते हुए आगे कहा, किंतु तुम्हारे अनुनय को मैं ठुकरा नहीं सकती। तुम्हारे पतिव्रत धर्म के सम्मुख मैं नतमस्तक हूँ। मैं एक दिन के लिए तुम्हारे पति का संग करूंगी, यह वचन देती हूँ, परंतु तुम्हारे स्वामी को स्वयं मेरे घर तक आना होगा। शैब्या ने कृतज्ञतापूर्वक वेश्या के प्रति शीश झुकाया और कहा, देवी, आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। आज रात्रि मैं स्वयं अपने पति को तुम्हारे भवन तक ले आऊंगी। वेश्या ने कहा, मुझे बताओ तुम्हारे पति कब आ सकते हैं? मेरे यहाँ अनेक राजकुमार और धनिक जन आते हैं, किंतु आज रात मैं तुम्हारे सम्मान में किसी को नहीं आने दूंगी। तुम अपने पति को आधी रात के समय चुपचाप ले आना। शैब्या ने सहमतिमा में सिर हिलाया और तदनंतर वहां से विदा ली। घर पहुंचकर शैब्या ने कौशिक को सारा वृत्तांत सुनाया। वह बोली, स्वामी, मैं आपका कार्य सिद्ध करके आ गई हूँ। नगर की सुंदरी ने आपको आज आधी रात अपने भवन पर बुलाया है। यह सुनकर कौशिक को एक पल को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अधीर होकर पूछा, क्या सचमुच वह राजी हो गई? तुमने उसे कैसे मनाया? शैब्या ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, यह सब ईश्वर की कृपा और आपके भाग्य से ही संभव हुआ है। अब विलंब न करें, आपको वहां निश्चित समय पर पहुंचना है। कौशिक ने तब एक वास्तविक बाधा की ओर संकेत किया। पर मैं वहां जाऊं कैसे? मैं तो चलने फिरने में असमर्थ हूं। तुम देख ही रही हो कि मेरा शारीरिक बल सूख चुका है। मैं पैर नहीं रख सकता। यह समस्या गंभीर थी, किंतु शैब्या पहले ही इसका उपाय सोच चुकी थी। उसने कहा, प्राणनाथ, इसकी चिंता मत कीजिए। मैं स्वयं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर वहां ले चलूंगी। जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा तब उसी प्रकार आपको वापस घर ले आऊंगी। कौशिक ने विस्मय से पत्नी की ओर देखा। वह बोला, देवी, तुम सचमुच अद्वितीय हो। जो कार्य तुम करने चली हो वह सामान्य स्त्रियों के लिए असह्य है। तुम्हारे बिना मेरी यह असंभव इच्छा कभी पूरी न होती। मैं तुम्हारा ऋणी हो रहा हूं। शैब्या ने केवल इतना कहा, स्वामी, मुझे तो बस आपका सुख चाहिए। उस रात नगर में एक अन्य घटना भी घटी। नगर के एक धनी सेठ के घर में भीषण चोरी हो गई। राजा को जब सूचना मिली तो उसने क्रोधित होकर राजपुरुषों को आदेश दिया कि भोर होने से पहले उस चोर को पकड़ लाया जाए, अन्यथा सभी को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। डर के मारे सिपाही रात भर इधर उधर भागकर चोर को खोजने लगे। संयोगवश नगर के बाहरी वन प्रांत में एक वृक्ष के नीचे महामुनि मांडव्य गहन ध्यान में समाधिस्थ थे। उनके तेजस्वी स्वरूप को अज्ञानवश राज के सैनिकों ने चोर समझ लिया। राजा का हुक्म याद करके पापी सिपाहियों ने उन्हें बंदी बना लिया और घसीटकर नगर द्वार के समीप ले आए। निर्दयी राजा ने बिना पूछताछ के अर्शी को कठोर दंड देने का आदेश दे दिया। वहां सड़क किनारे एक नुकीली लोहे की कील गाड़ी गई और तपस्वी मांडव्य मुनि को उस कील पर बिठाकर भयानक यातना दी गई।
कील उनके गुदाद्वार से प्रवेश कर मस्तक तक जा पहुंची, परंतु तपस्वी रार्षि ने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा था, अतः इस वेदना को भी वह धैर्यपूर्वक सहते रहे। इधर रात्रि के अंधकार में शैब्या अपने पति को पीठ पर उठाए उस मार्ग से गुजर रही थी। वह तेजी से कदम बढ़ा रही थी ताकि निर्धारित समय तक कौशिक को वेश्या के घर पहुंचा सके। मार्ग सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। कहीं कहीं पौष की रात में शीतल हवा के झोंके पेड़ों को हिला देते थे। शैब्या को दूर से नगर द्वार पर कुछ हलचल सी दिखाई दी, पर अंधेरे में कुछ स्पष्ट नहीं दिखा। वह अपने मार्ग पर अग्रसर रही। अचानक उसके पति कौशिक को किसी वस्तु से ठोकर सी लगी। अंधेरे में पता न चला कि क्या था, पर वस्तुतः वह तपस्वी मांडव्य का शरीर था, जो कील पर विदीर्ण होकर वहीं मार्ग में उपस्थित था। कुष्ठ रोग से पीड़ित कौशिक के शरीर से बहती पीप और दुर्गंध ने समीप खड़े ऋषि मांडव्य के ध्यान को भंग कर दिया। ध्यान टूटते ही ऋषि मांडव्य को भयंकर क्रोध हुआ। इतने कठोर तप के बाद भी उसे ऐसी पीड़ा दी गई थी। ऊपर से अब एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके घायल शरीर को पैर से आहत कर दिया था। मांडव्य ऋषि ने क्रोध में भरकर तड़पते हुए शाप दे डाला। जिस दुष्ट ने मेरे शरीर को आघात पहुंचाया है, वह पापी सूर्योदय होते ही भस्म हो जाएगा। जिस मूर्ख ने मुझे धक्का दिया है, कल सूरज उगने से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्रोध के आवेश में तपस्वी ने आंखें खोलकर शैब्या और कौशिक की ओर देखा। शैब्या यह सब सहम कर सुन रही थी। शाप के शब्द सुनते ही उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। कौशिक, जो शैब्या की पीठ पर लदा था, शाप की भय से तत्काल नीचे गिरकर मूर्छित सा हो गया। अपने पति को भूमि पर गिरे देख शैब्या घबरा गई, पर अगले ही क्षण उसने स्वयं को संभाला। पतिव्रता शैब्या को न तो शाप से भय हुआ, न क्रोधित ऋषि पर कोई क्रोध आया। उसे बस एक बात ज्ञात थी, यदि सूर्य उदय हुआ तो उसके स्वामी के प्राण नहीं बचेंगे। वह क्षण भर के लिए भगवान को स्मरण कर तनकर खड़ी हो गई। अपने भीतर असीम शक्ति का संचार अनुभव करते हुए शैब्या ने प्रचंड शब्दों में घोषणा की, मैं अपनी पवित्र तपो शक्ति से सूर्य को आज उदय नहीं होने दूंगी। उसका स्त्री हृदय अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अद्वितीय संकल्प ले चुका था। निश्चित ही सूर्य आज उदय नहीं होगा। शैब्या के इन वचनों में अपार शक्ति थी। संपूर्ण ब्रह्मांड में उन शब्दों की गूंज सुनाई दी। क्रोध से भरे रार्षि मांडव्य यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास जो होना था वह हो चुका था। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और अंतर्ध्यान हो गए। शैब्या ने तेजी से आगे बढ़कर अचेत पड़े कौशिक को फिर से अपनी पीठ पर संभाला। उसने अपने मन में प्रार्थना की कि सूर्यदेव उसके वचन की लाज रखें। उस निशा में गहन अंधेरा छाया रहा और शैब्या अपने पति को लेकर वेश्या के घर पहुंची। वेश्या ने पति पत्नी की इस दशा को देखा तो अवाक रह गई। शैब्या ने संक्षेप में उसे सारी बात बताई, कैसे मार्ग में मुनि के शाप से कौशिक मृत्युशैया पर है और कैसे उसने सूर्योदय रोक देने का प्रण किया है। वेश्या ने श्रद्धा से शैब्या की दृढ़ता को नमन किया और शीघ्रता से भीतर शैया का प्रबंध किया। शैब्या ने अपने मूर्छित पति को शैया पर लिटाया और सिरहाने बैठकर उनकी सेवा में लग गई। इस प्रकार शैब्या अगले 3 दिन और 3 रात वेश्या के घर पर अपने पति की सुषुप्त अवस्था में देखभाल करती रही। उसने अन्न जल का त्याग कर रखा था और निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि उसके पति के प्राण बच जाएं। उधर शैब्या के संकल्प के कारण सूर्यदेव उदित नहीं हुए। लगातार 3 दिन बीत गए, परंतु भोर का प्रकाश कहीं दिखाई न दिया। प्रजा अंधेरे में डर से त्राही त्राही करने लगी। पौधों के पत्ते मुरझाने लगे, पशु पक्षी व्याकुल हो उठे। पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि सूरज को क्या हुआ। देवता भी चिंतित होकर इस महाविपत्ति का कारण खोजने लगे। उधर निरंतर 3 दिनों तक सूर्य के न निकलने से संसार में हाहाकार मच गया। सारे देवता भी घबरा उठे। देवराज इंद्र के नेतृत्व में सभी देवगण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की शरण में गए। इंद्र ने विनम्र निवेदन किया, प्रभो, 3 दिन से सूर्यदेव लुप्त हैं। पूरा संसार अंधकार और संकट में है। न हम देवताओं को कारण ज्ञात है,
न मनुष्यों को। प्रजा त्राही त्राही कर रही है, यज्ञ अनुष्ठान ठप्प हो गए हैं, ऋषि मुनियों के कार्य रुक गए हैं और पृथ्वी पर जीव जंतुओं का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। हे विधाता, कृपा करके इस समस्या का समाधान करें। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से संपूर्ण स्थिति का अवलोकन किया और देवताओं से कहा, यह सब एक महापतिव्रता स्त्री और ऋषि मांडव्य के बीच घटित प्रसंग के कारण हुआ है। ब्रह्मा के ऐसा कहते ही सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस घटना का वृत्तांत जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने विस्तार से बताया कि कैसे पतिव्रता शैब्या ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए सूर्य के उदय को रोक दिया है। यह सुन इंद्र आदि सभी देवताओं ने कहा, प्रभो, अब आप ही इस स्थिति का निवारण कर सकते हैं। यदि सूर्यदेव शीघ्र प्रकट न हुए तो तीनों लोकों में प्रलय हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने देवगण को आश्वासन दिया और स्वयं उस स्थल पर जाने का निश्चय किया जहां शैब्या अपने पति के साथ थी। तुरंत ही ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य प्रमुख देवता अपने दिव्य विमान द्वारा पृथ्वी लोक पर उस वेश्यालय के ऊपर आ पहुंचे जहां शैब्या निवास कर रही थी। देवताओं के शरीर से और विमान से निकलने वाली प्रकाश ज्योति से सहसा ऐसा लगा मानो सहस्त्र सूर्यों का उदय हो गया हो। अचानक तेज प्रकाश से चौंक कर शैब्या घबरा गई। उसने आकाश की ओर देखा तो देवलोक से उतरे दिव्य हंसवाहिनी विमानों को चमकते पाया। उसे एक क्षण को लगा कि कहीं सूर्यदेव ने उसकी बात न मानी हो, पर फिर उसे एहसास हुआ कि स्वर्ग के देवगण स्वयं पधारे हैं। शैब्या तुरंत हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक खड़ी हो गई। ब्रह्मा जी ने विमान से उतरकर प्रेम पूर्वक शैब्या को संबोधित किया, हे साध्वी पुत्री, तुमने अपने पतिव्रत के बल पर सूर्य के रथ को रोक दिया है, किंतु तुम्हारे इस क्रोध से तीनों लोकों के देवता, मनुष्य, गौएं सभी संकट में पड़ गए हैं। समस्त प्राणी त्राही पुकार रहे हैं। क्या तुम्हें यह स्वीकार है कि तुम्हारे एक के दुख से सभी का सर्वनाश हो जाए? अतः हे पुत्री, सूर्यदेव पर किया अपना कोप अब शांत करो, सूर्य को उदय होने दो। शैब्या ने श्रद्धा और वेदना मिश्रित स्वर में उत्तर दिया, हे प्रजापति ब्रह्मदेव, मेरे लिए मेरे स्वामी ही सर्वस्व है। तीनों लोकों और देवताओं से बढ़कर मेरे लिए मेरे पति का जीवन मूल्यवान है। ऋषि मांडव्य के शाप के कारण सूर्य के उदय होते ही मेरे पति के प्राण चले जाएंगे। इसी कारण विवश होकर मैंने सूर्य को बांध दिया है। ना तो किसी क्रोधवश, ना ही अहंकारवश, न लोभ या मोहवश मैंने ऐसा किया है। मैंने यह कठोर संकल्प केवल अपने पति धर्म के पालन और अपने पति के प्राणों की रक्षा हेतु लिया है। अपने स्वामी को खोकर मैं जीवन भर के लिए कलंकित व दुखी हो जाऊंगी। कृपया सोचिए, ऐसे में कोई भी पत्नी क्या यही नहीं करती? शैब्या की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। समस्त देवगण उसका पतिव्रत सुनकर द्रवित हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने समझाते हुए कहा, हे सुमते, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म का मान करता हूं, किंतु यदि एक प्राणी के बलिदान से तीनों लोकों का उद्धार हो सकता है तो यह कार्य कल्याणकारी होगा। तुम्हारे पति की आयु तो समाप्त प्राय है ही, यदि उनके त्याग से संपूर्ण सृष्टि की रक्षा होती है तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। तुम्हारे इस त्याग से तुम्हें महान सद्गति प्राप्त होगी और लोक परलोक में यश मिलेगा। इंद्र सहित अन्य देवताओं ने भी शैब्या से विनती की कि वह सूर्यदेव को बंधन मुक्त कर दे, पर शैब्या अपने पति को छोड़ने को तैयार न थी। वह दृढ़ता से बोली, मैं अपने स्वामी का त्याग कर प्राप्त होने वाले किसी लोक कल्याण को नहीं चाहती। मेरे लिए उससे बढ़कर पाप कुछ नहीं होगा। शैब्या की अटूट निष्ठा और लगन को देखकर ब्रह्मा जी ने अंततः उसे एक परम आश्वासन देने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने ममत्व भरे स्वर में कहा, हे पतिव्रते, मैं सृजनहार तुम्हारे समर्पण से अति प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि तुम सूर्य को उदय होने दो तो मैं तुम्हारे पति को तुरंत नया जीवन प्रदान कर दूंगा। सूर्य की किरणें फैलने पर ऋषि के शाप से तुम्हारे पति भस्म अवश्य हो जाएंगे, परंतु फिर उन्हीं भस्मावशेषों से तुम्हारे पति का पुनर्जन्म होगा। वह युवक कामदेव के समान रूपवान,
तेजस्वी और सर्वगुण संपन्न होगा। तुम्हें विधवा होने का कलंक एक क्षण के लिए भी नहीं सहना पड़ेगा। तुम स्वयं सदैव रति के समान सुंदरी एवं सौभाग्यशालिनी रहोगी। तुम्हारा यह पति पत्नी का युगल स्वर्गलोक में सम्मानित होगा, जैसे स्वयं विष्णु लक्ष्मी देवों द्वारा पूजित हैं। यह सृष्टिकर्ता का तुम्हें वरदान है। अब कृपा करके अपना संकल्प त्याग दो और सूर्योदय होने दो। ब्रह्मा द्वारा दिए गए इस महान आश्वासन को सुनकर शैब्या कुछ क्षण चुप रही। वह मन ही मन परमात्मा को स्मरण कर रही थी। उसे विश्वास हुआ कि ब्रह्मा जी के वचन असत्य नहीं हो सकते। अंततः उसने भर्राए कंठ से कहा, ब्रह्मदेव, मैं आपकी बात स्वीकार करती हूँ। लोक कल्याण हेतु मैं अपने संकल्प का त्याग करती हूँ। सूर्य देव का उदय होना अब सुनिश्चित है। ऐसा कहते हुए शैब्या ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और अपनी प्रतिज्ञा को वापस लेते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण चारों दिशाओं में प्रकाश फैलने लगा। रात्रि का अंधियारा चटकने लगा और पूर्व दिशा में अरुणिमा छा गई। 3 दिन के सन्नाटे के बाद पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। प्रकृति मानो फिर से जाग उठी। सभी देवगण धन्य है पतिव्रता धर्म कहते हुए प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। ज्यों ही सूर्य का पहला किरण प्रस्फुटित हुआ, शैब्या के सम्मुख शैया पर पड़े कौशिक ने एक आह भरी और उनका शरीर अग्नि की ज्वाला में लिपट गया। पलक झपकते ही कौशिक का जीर्ण शीर्ण शरीर झलकर भस्म हो गया। यह दृश्य देखकर शैब्या के हृदय में शूल सा उठा, पर उसने धैर्य नहीं खोया। वह विश्वासपूर्वक उन राख के ढेर को देखती रही जहां एक क्षण पूर्व उसके पति थे। देवताओं की दिव्य शक्ति और शैब्या के तपोबल का चमत्कार शीघ्र ही प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस भस्म से एक दिव्य युवक का प्राकट्य हुआ। वह नवयुवक रूप लावण्य और तेज में देवराज इंद्र से कम न था। उसकी कांति मानो कामदेव को भी लजाती थी। शैब्या ने जब उस युवक को देखा तो क्षण भर के लिए उसे पहचाना नहीं, किंतु फिर युवक ने श्रद्धापूर्वक शैब्या को स्पर्श करते हुए कहा, देवी, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही तुम्हारा पति कौशिक हूं। तुम्हारे पुण्य प्रताप से मुझे नया जन्म मिला है। यह सुनते ही शैब्या को अपार हर्ष हुआ। उसने रोते हुए अपने पति को हृदय से लगा लिया। पति पत्नी दोनों के आंसू खुशी के मारे थम नहीं रहे थे। नगरवधू वेश्या यह अद्भुत दृश्य एक ओर खड़ी अपलक निहार रही थी। उसके मन में शैब्या के लिए अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी थी। देवताओं ने इस परम चमत्कार पर प्रसन्न हो स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। स्वयं ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर उतरकर कौशिक और शैब्या को आशीर्वाद दिया। उन्होंने दंपति को दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए और कहा, तुम दोनों अपने पुण्य कर्मों से अभी के अभी स्वर्गलोक चलो। पृथ्वी पर तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ। अब तुम पति पत्नी रूप में अमर होकर स्वर्ग में आनंद भोगो। इंद्र ने तुरंत अपना दिव्य विमान बुलाया जो सोने के समान चमक रहा था। शैब्या और कौशिक ने हाथ जोड़कर समस्त देवगण को प्रणाम किया और विमान पर आरूढ़ हो गए। उस क्षण समस्त पृथ्वीवासी आश्चर्य और आनंद में भरकर उस स्वर्गारोहण को निहार रहे थे। दिव्य रथ आसमान में उड़ चला और शैब्या कौशिक पति पत्नी को लेकर स्वर्गधाम की ओर प्रस्थान कर गया। देवताओं सहित समस्त विश्व ने राहत की सांस ली। सूर्यदेव पुनः अपने नियमित गति से आलोक बिखेरने लगे। इस प्रकार पतिव्रता शैब्या ने अपने पति के प्राणों की रक्षा हेतु अद्वितीय त्याग और साहस का परिचय दिया। अपने संकल्प और तपोबल से उन्होंने सूर्य को रोककर यह सिद्ध किया कि एक सच्ची पतिव्रता के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। यह पौराणिक कथा पतिव्रत धर्म की महिमा को युगों युगों तक उद्घोषित करती रहेगी। शैब्या जैसी स्त्रियां भारत भूमि की गौरवशाली आदर्श हैं, जिनकी पतिपरायणता और धर्मनिष्ठा सदैव स्मरणीय रहेगी। प्रिय दर्शकों, आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी भावनाएं कमेंट द्वारा साझा करें और इस कथा को अपने मित्रों एवं परिवार के साथ शेयर करें।
हमारे आगामी ऐसे ही रोचक पौराणिक कथाओं के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।